आप रोडे लेके क्या करना चाहते हो? हॉकियाँ लेके क्या करना चाहते हो? कहीं मैच है आपका हॉकी का? जो कांवड़िए हॉकी लेके जा रहे हैं, मैच खेलते हैं क्या? भोलेनाथ आते हैं क्या मैच खेलने के लिए वहाँ पे? क्या आ जाओ भोले, मैं भी भोले, जलबाद में चढ़िए हॉकी खेलेंगे। बेसबॉल के बल्ले ले जा रहे हो, चलो बेसबॉल से बल्ला गेंद फेंकेंगे। सहारे के लिए रखते हैं वो। अरे सहारा कहीं नहीं, बूढ़े थोड़ी हैं, जवान है, बिना सहारे के चल रहे होते हैं यूँ घुमाते हुए। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी क्या सुरक्षा करते हैं उससे। कि सिकाई की सुरक्षा करनी है तो भाई देश की सीमा पे जाओ। मोदी ने बना तो दिए 3, क्या नाम है वो, 3 साल के लिए अग्निवीर। हाँ वहाँ जाओ, वहाँ तो बंदूक मिलेंगी भाई, ज्यादा सुरक्षा करनी है तो वहाँ जाओ। क्यों नहीं जाते हो? और सारे कौन है? दलित और पिछड़े ही हैं, ये अंधभक्ति में लगा रखे हैं। मैं कह रहा हूँ कांवड़ लेने वाले माँ बापों से कि अपने बच्चों को सिखाओ शिक्षा। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पवित्र महीना है सावन का सर। हाँ तो कांवड़ जो पढ़े लिखे बच्चे उनकी नौकरी लग जाएगी है, जो पढ़े लिखे उनका IPS IAS कलेक्टर बन जाएंगे। परीक्षा है ना वहाँ, जहाँ जल सबसे पहले चढ़ाएगा उसकी IPS IAS की परीक्षा पास, और घर आते ही जल चढ़ाते ही तुरंत बाहर भोंपू बज रहे होंगे कि इस एरिया के कलेक्टर घोषित होते हैं, कि इस एरिया के थानेदार घोषित होंगे, कि ये कांवड़ लेके आए थे, टैंकर खींच के लेके आए थे, समझे? ये बनेंगे सब, समझे नहीं? इनको सबको मिलेंगे, ले लेना नौकरियां, भूतने को। फिर यही नहीं मजदूरी मत करना, कहीं मजदूरी कर रहे हो, कहीं बेलदारी कर रहे हो, कहीं ईंट उठा रहे हो, कहीं ठेली चला रहे हो, कहीं तसला लेके जा रहे हो, कहीं प्लम्बर बन रहे हो, टोटी ठोक रहे हो, हैं? यही काम होंगे तुम्हारे, हैं? तो यही काम मत करना, समझे? सीधे कलेक्ट्रेट के यहाँ जाना, और कलेक्ट्रेट के कहना हट, हम कलेक्टर बने हैं, हम टैंकर खींच के लाए हैं कांवड़ में। हाँ SP DSP पैर दबाते हैं कांवड़ियों के सर, फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। कहाँ से? हाँ तो अपनी कुर्सी छोड़ देना। कांवड़ियों को जब इतना बड़ी सेवा करते हैं, भोले हैं साक्षात, तो त्याग पत्र दे के इसका नॉमिनेशन करा दे, कलेक्टर कांवड़िए को बनवा देना है। और आज पैर दबा रहे, नहीं पैरों को तोड़ देंगे। जब ये नौकरी मांगेंगे ना, ये कलेक्टर लाओ पैर, उल्टा करके बजाएंगे, पिछवाड़ा भी लाल कर देंगे तेरा, समझ गया? मांग तो सही नौकरी, टोकरी सी बना देंगे पीट पीट के। हाँ सीधी भी नहीं होगी। सिर्फ इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा गेम भी है। कुछ लोग आस्थावान हैं जो आस्था पे जाते हैं बेचारे, धर्म के नाम पे कि हाँ भाई चलो जल लेके आएंगे, गंगा जल लेके आएंगे और अपने अपने मंदिरों में जल अभिषेक कराएंगे, हैं? वो कुछ आस्थावान होते हैं, मगर इन आस्थावानों की आड़ में भाजपा IT सेल के जो राजनीतिक स्वार्थों को लेकर घुसे होते हैं, उनके गुंडे, नशेड़ी, इस प्रकार के लोग घुसेड़े जाते हैं। और जो भक्त हैं, आप नशेड़ी मत बोलिए उनको, जो भक्त हैं उनको भी नशेड़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, सावन का महीना चल रहा है, चारों ओर जो है बम भोले की, शिव भोले की जो नारे लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ जो है बाहर आ गई है कांवड़ियों की। क्या कहना चाहोगे इस महीने को लेकर? भोले भोले तो कम है, जो भोले भोले कहते हैं कि भोले 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 कम है, बम ज़्यादा है, सब बम की तरह फटने पर लग रहे हैं, ऐसे लगता है कोई नशा करके घूम रहे हो। आप ये देखो ना, कोई डंडे लेके जाता है क्या? इस प्रकार के डंडे लेके जा रहे हैं, डंडे हैं, और वो बेसबॉल के बल्ले, हॉकियाँ हैं, रोडे लेके जा रहे हैं। बताओ, ये मुझे बताओ, रोडे लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जिनके बच्चे कांवड़ लेके जाते हैं, सब उनके माता पिताओं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान से भेजिएगा, उन्हें कहिएगा इससे बच्चे कांवड़ से, क्योंकि उसमें बहुत सक्रिय रूप से कुछ माफिया हैं, जो नशा माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, वो लोग सक्रिय हैं, जो बच्चे जाते हैं उन्हें नशा प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें नशा बेचते हैं, ताकि बच्चे 15 दिन में उन्हें आदत पड़ जाए नशा पीने की, और फिर इसके बाद नशेड़ी हो जाएंगे। तो आप, मैं वो कह रहा हूँ, भोले का प्रसाद है सर, वो तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद के नाम पे आप जहर नहीं पिलाओगे, किसी के बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं करोगे। और यही वजह है कि इनकी बंदरगाहें प्राइवेट है, अडानी की बंदरगाह प्राइवेट, 4,500 किलो है जो था, क्या नाम है वो आया, ड्रग्स आया, हीरोइन, काय के लिए आए थे, और जिनका पता नहीं लगा वो तो हज़ारों किलो चला गया भारत के अंदर। ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं धर्म के आधार पे, वो धर्म के नाम पे, और ड्रग्स बच्चों को जो है ना नशेड़ी बनाएंगे। आप अपने बच्चों को जितने भी हैं, मैं कहता हूँ आस्था किसमें नहीं है? ईश्वर के प्रति सब में आस्था है, जो आस्थावान है किसी में भी आस्था। वह आस्थावान लोग जरूरी थोड़ी कि नशा करेंगे। आप मुझे बताओ, उन्होंने जो करा आप कर लोगे? सब उन्होंने तांडव करा, तांडव कर लोगे आप बताओ? शिव ने जो करा, पढ़ो उसने, शिव ने क्या क्या करा, वो सब कर लोगे आप? हैं तो ये नशा करोगे तुम कि साहब वो बूटी पीते थे, प्रसाद बूटी के नाम पे ब्राह्मणवादियों की, लोगों की सोच है कि बूटी पीते थे, ये पीते थे। शिव को नशेड़ी बता दिया इन्होंने। शिव जबकि कोई है, कोई नशा नहीं करते थे शिव। सच्चाई ये है, वो भारत के मूल निवासियों की तरह थे, वो कोई नशा नहीं करते। नशेड़ी बनाया इन्होंने ग्रंथों में लिख लिख के, समझे ना? शिव में और बुद्ध में कोई नज़र नहीं आता अंतर। जैसे बुद्ध की भी आकृति वही दिखती है, शिव की भी वही दिखती है, सोच भी वही दिखती है, आप देखो ना, है। मगर शिव में भी कोई ये नहीं था कि धर्म मजहब को देख के, ना कोई लाऊ लश्कर था उनका, है। ऐसे ही रहते थे वो, ऐसे ही वो रहते थे
क्या नाम है, बुद्ध। तो ये सोचने का विषय है, शिव ने कभी भी नशा नहीं किया। ये लोग जो नशे के नाम पे किसके बच्चों को, SC OBC अन्य समाज के लोगों को, उन्हें नशेड़ी बना रहे हैं धर्म की आड़ में। इन नशे से दूर करो, अपने बच्चों को संभाल के भेजो। और भाजपा IT सेल के लोग पहुंच रहे हैं, उसमें नशा बेच रहे हैं, उन्हें लड़वा रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक मचवा रहे हैं। गरीब रेडी पटरी वालों का रेडी फेंक दे रहे हैं, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा उसको मार रहे हैं, नंगा करके मार रहे हैं। और कोई गर्भवती महिला बेचारी कार में आ रही है, जल्दी में रॉन्ग साइड भी जा रही है और गलती से उससे लहरा के टकरा के खुद ही उसकी गाड़ी पलट रहे हैं। तो गर्भवती महिला का बच्चा मर जाए फिर क्या होगा, कौन है उसका दोषी? शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप धर्म की आड़ में किसी की भी हत्या नहीं कर सकते, किसी की भ्रूण हत्या नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों से बचिए। और भारत के जो लोग हैं उनको जागना होगा कि उनके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, धर्म और आस्था के नाम पर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके शिक्षा का बजट ख़त्म किया जा रहा है। 8,500 करोड़ का शिक्षा का बजट कम किया इस बार है इसने, जो वित्त मंत्री है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। 3 बार इन्होंने बजट पेश किए, तीनों में शिक्षा का बजट कम किया, समझे नहीं? तो ये सोचना है, सिर्फ नशेड़ी बनाना चाहते हैं आपके बच्चों को, कहीं दुर्गा पूजा, कहीं गणेश पूजा, कहीं कांवड़ सेवा, इसमें लगाए रखना चाहते हैं। मैं रोज़गार कोई नहीं देना चाहता। आपके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए कहते हैं इनमें टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है। कांवड़ लाने की योग्यता है, कांवड़ ढो, समझे नहीं? और वो जो OBC का सर्टिफिकेट बना के वो जो है पूजा खांडेकर है वो बन जाती है IAS, समझे नहीं? और तुम्हारे जो तुम कांवड़ में लगे रहते हो, लगे रहो कांवड़। ओम बिरला की बेटी बन जाती है, अमित शाह बना देता है, अमित शाह के बच्चे बन जाते हैं। भाई आप कहाँ से बनते हो? आपके बच्चे जाते काम, इनके पूछो जितने जिला कलेक्टर है जिसने ये लागू किया था कि नेम प्लेट लगाओ, उसका बच्चा कांवड़ ले गया कहीं? वो कांवड़ लेके गया, MP MLA गए योगी के, बताओ? अमित शाह जाता है, मोदी जाता है, योगी जाता है, कोई राजनाथ कोई जाता है, उसके बच्चे जाते हो। सांसद MLA बन रहे हैं उनके बच्चे हैं, और उसके BCCI के अध्यक्ष बन रहे हैं। तुम्हारा क्या बन रहा है ये तो बताओ? तुम बताओ, धर्म के नाम पे नौटंकी कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को। मनोकामना पूरी होगी यार, कल के भर के तो वो पूरा का पूरा वो लेके चलेंगे पानी का टैंकर, टैंकर खींच के ले चलेंगे। हाँ, तो यही तो बताया जा रहा है कि तुम हो दलित पिछड़ो, तुम नंगे पैर घूमो और खींचो वजन, ज़बरदस्ती के काम करो। कभी कहेंगे ईंट लिया पत्थर, ये भोलेनाथ है, उसे उठा के ला, मर जा भूत नहीं के हैं। कभी ये ढोरा इसको टैंकर को लेके, मैं टैंकर लेके आ रहा हूँ। अबे ये दिखा, जानवर हो क्या तुम? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, कंपटीशन करना है, शिक्षा में दो, नौकरियों में दो, IPS IAS कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ये क्या पाखंडी जो अनपढ़ हैं, इसके करने का पाखंडी अनपढ़ों के पैरों में पढ़ना चाहते हो? ये नौकरी है तुम्हारी? बाबा साहब की तस्वीर लगी है कांवड़ में ही है। हाँ, तो लगी है तो बाबा साहब थोड़ी है। बाबा साहब खुद हंसते हुए जा रहे, कह रहे मूर्खों को मैंने क्या दिया था संविधान, और ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंड में लगे हुए हैं। बाबा साहब की मूर्ति ले, बाबा साहब को क्या कर रहे हो? बाबा साहब भी रोते होंगे कि इन मूर्खों को लिए मैंने क्या संविधान लिखा, और उस पर थूक रहे हैं संविधान पे। समझे नहीं? क्या कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं जानवरों से ही बदतर जिंदगी बना ली है। भाई शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन सर कौन लोग जो कांवड़ को जो है खंडित कर देते हैं रास्ते में? सर कोई ने कांवड़ खंडित करता है, नशेड़ियाँ खुद ही करते हैं। हिलने लगा खंडित कर गया, नशे में झूम रहने लगा, कोई छू के चला गया मेरी कांवड़ को और लड़ गए, तोड़ फोड़ मच गई। तो नशे में तो आदमी कुछ भी करता है, और एक चीज़ दिमाग में घूम जाए तो एक चीज़ को 50 बार बोलेगा वो, तो वहीं खराब हो जाता मामला। फिर कोई भी जा रहा बेचारा जो बेगुनाह है उसको कूट देंगे, कोई इलाज कराने जा रहा उसको मारेंगे, कोई किसी को मारेंगे। भाई रास्ता तुम दोगे नहीं तो किसका काम है? शासन और प्रशासन का काम है कि रास्ता दे, कांवड़ियों को रास्ता दे, उनकी व्यवस्था बनाए, और जिनकी आवाजाही ये जो काम धंधा कर रहे हैं, रोज जो मूलभूत जन सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनका रास्ता क्लियर छोड़े और उनसे भिड़ाने का प्रयास ना करे। बताओ, अपने देश में आतंक मचा रखा है आस्था के नाम पे। तो ये मैं सबको नहीं कह रहा कि सब आतंकी हैं। कुछ लोग जो भाजपा IT सेल के लोग हैं वो कांवड़ियों को गलत रास्ते पे, उनको नशेड़ी बनाने में लगे हैं। इन नशे से, नशे माफियाओं से बचो। कांवड़ के नाम पे नशे माफिया कांवड़ में सक्रिय हो गए हैं, और जो बच्चे कांवड़ लेके जा रहे हैं उन्हें नशे का आदी बनाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इसके लिए आपको सचेत होना पड़ेगा
और भारतीय संविधान की ओर देखो, शिक्षित बनो, साक्षर बनो, एकजुट हो और एकजुट हो जाओ अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत के लिए। सबको एक होना, महंगाई से लड़ने के लिए सबको एक होने की ज़रूरत है। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद।